Hello students, I'm your science teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter light, shadow and images. Students इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि what is light, लाइट क्या होती है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, लाइट कैसे ट्रेवल करती है उसके बारे में, उसकी डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. So let's start our chapter. Chapter 9 Light, Shadow and Images. So, students, we will learn some topics in our chapter. First is light, luminous and non-luminous objects, rectilinear propagation of light, shadows, mirror image and reflection, sources of light, transparent, opaque and translucent objects, ray and beam, pinhole camera and reflection. तो स्टूडेंट्स इन टॉपिक को हम अपने चैप्टर में कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद लाइट. बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप किसी भी डार्क रूम में एंटर करते हैं रात के समय तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता. तो आप किसको ढूंढते हैं कि क्या चीज दिख जाए? टॉर्च को देखते हैं कि अगर आप टॉर्च दिख जाए, जैसे आप टॉर्च स्विच ऑन करते हैं लाइट तो आपको सारी चीजें विजिबल होने लग जाती है, रूम की सारी थिंग्स दिखने लग जाती हैं. तो स्टूडेंट्स इस बात से तो आपको पता चल गया कि अगर हमें आसपास की चीजों को देखना है तो उसके लिए लाइट का होना जरूरी है. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट. लाइट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती हैं. तो बच्चों लाइट क्या होती है? लाइट एक फॉर्म की एनर्जी होती है जो क्या करती है, हमें जो इतनी सेंसिटिव होती है कि जो हमारी आईज जिसकी वजह से देख पाती हैं. हमारे जो भी आसपास के सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट्स रखे रहते हैं, अगर हम लाइट में ही वो देख पाते हैं, अंधेरे में आप कोई भी चीज नहीं देख पाएंगे. और लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में और इतनी फास्टेस्ट ट्रैवलिंग एनर्जी होती है क्योंकि बच्चों इसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ट्रैवल करती है. और इतनी ही लगभग एयर की स्पीड भी होती है और ये माना जाता है ये सबसे ट्रैवलिंग चीज है, थिंग है, जो ये एनर्जी है जो ये ट्रैवल करती है. जो सनलाइट है आप तक पहुंच पाती है बच्चों, वो 7 डिफरेंट कलर्स की होती है, मगर जब तक वो आपको पहुंच पाती है वो सारी कंबाइन होके आप तक पहुंचती है. जैसे ही आपको इमेज में शो कर रखा है, लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल. लाइट की वजह से जो हमारे आसपास की थिंग्स है वो हमारे लिए विजिबल हो जाती है, हम उसे देख पाते हैं. नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक सोर्सेस ऑफ लाइट. बच्चों सोर्स ऑफ लाइट हम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट निकलती हो, हमें लाइट मिलती हो, वो हमारे लिए सोर्स ऑफ लाइट है. बच्चों हमारे आसपास बहुत सारे सोर्सेस ऑफ लाइट हैं, जैसे सन, सूरज से सूरज की रोशनी मिलती है. स्टार्स रात में तारे चमकते हैं आसमान में तो वो भी लाइट देते हैं. इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गई, कैरोसिन ऑयल लैंप हो गया, कैंडल, टॉर्च, ये सारे आपके क्या है? सोर्सेस ऑफ लाइट है. बच्चों फायरफ्लाई, ग्लोबम, जुगनू जो रात में चमकते हैं तो वो भी क्या है? हमारे सोर्स ऑफ लाइट है. आपको पता होना चाहिए जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है वो कौन सा है? हमारा सन है, सूरज है. बच्चों जो सन है वो सबसे ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट माना जाता है कि जो सबसे ज्यादा तेज रोशनी निकलती है वो सन से निकलती है. बच्चों जो सन की स्पीड होती है कि जो उसकी लाइट होती है वो आप तक कितने सेकंड्स में पहुंच जाती है, उसकी स्पीड होती है बच्चों 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. वो हमारे सन इतनी दूर है मगर जो उसकी लाइट है वो वहां से हमारे तक पहुंच जाती है. तो आप देखते होंगे दिन के समय सूरज बहुत ज्यादा चमकता है तो उस टाइम पे जो सूरज की रोशनी होती है वो और ज्यादा स्पीड से क्या करती है? ट्रेवल करती है. रात के समय हम किसका यूज करते हैं? जब सूरज नहीं निकलता है इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज करते हैं, ट्यूब लाइट का यूज करते हैं, कैरोसिन ऑयल लैम्प का यूज करते हैं, टॉर्चेस जलाते हैं. तो स्टूडेंट्स कुछ आपको इमेजेस दिखा रखी है सोर्सेज ऑफ लाइट की. सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ट्यूब लाइट. नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. बच्चों अभी आपने पढ़ा कि सोर्सेज ऑफ लाइट बहुत सारे होते हैं. इसको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट आता है आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सेकंड आता है आपका मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट. बच्चों नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट वो होता है जो सोर्स ऑफ लाइट हमें नेचर से मिलती है. जैसे सन क्या है? सन को हमने नहीं बनाया, ये एक नेचुरल पार्ट है, हमारा नेचर का पार्ट है, तो इसलिए हम सन को कहेंगे कि ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. और सन को माना जाता है कि बेस्ट सोर्स ऑफ लाइट होता है जो सबसे तेज रोशनी हमें देता है. जो अर्थ पे जो हमारे सन की रेज मिलती है, सन की लाइट मिलती है, सन हमसे कितनी दूर होता है? 150 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसकी जो रेज है हमारे तक पहुंच पाती हैं. मेटियोर्स जिसे हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं, उसकी लाइट भी हमारी अर्थ तक आ जाती है, जब भी तो आप देख पाते हो ना, जिसे हम कहते हैं टूटते तारे. फायरफ्लाई जिसे हम जुगनू कहते हैं वो भी रात में चमकते हैं. ये सारे क्या होते हैं? आपके नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है जो अपने अंदर से खुद लाइट को एमिट करते हैं. नेक्स्ट आता है आपका मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट, जिन्हें हमने बनाया, वो है हमारे मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट है. जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, केरोसिन ऑयल लैम्प, कैंडल, टॉर्च,
ये सारे नेचर ने नहीं बनाए, नेचुरल नहीं है, ये सब ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं। तो ये मैनमेड सोर्सेस ऑफ लाइट है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ल्यूमिनियस बॉडीज कौन सी होती हैं? जिन बॉडीज में से खुद ही लाइट एमिट होती है, वो अपने अंदर से खुद ही लाइट को गिव आउट करते हैं, वो आपकी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनियस बॉडीज होती हैं। जैसे सन, सन के अंदर तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सन अपने अंदर से खुद ही तो लाइट रेज को एमिट करता है। स्टार्स, बर्निंग कैंडल्स, कैंडल्स में कभी भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई थोड़ी ना किया जाता है, वो तो खुद अपने अंदर से बन देती है, लाइट गिव आउट करती है आपको। इसी तरह से बच्चों ये ल्यूमिनियस बॉडीज हो गई जो अपने अंदर से खुद ही लाइट को एमिट करते हैं। जैसे अब हम देखते हैं पहले एक्टिविटी फर्स्ट। इस एक्टिविटी का हमारा एम है टू शो दैट objects that do not give light of their own can be seen only when light is made to full on them। बच्चों इस एक्टिविटी का हमारा एम है, हमें ये देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं खुद लाइट एमिट करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स खुद लाइट एमिट नहीं करते तो हम उन्हें कैसे देख पाते हैं। जैसे बुक, टेबल, चेयर, ये खुद लाइट एमिट नहीं करते तो फिर हम उसे कैसे देख पाते हैं। इसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपको चाहिए होगा रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स, पीस ऑफ थिक ब्लैक क्लॉथ, फ्यू कॉमन थिंग्स एंड अ टॉर्च। ये सारी चीज की आपको रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको क्या करना है, जो आपने रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है, वो शूज बॉक्स भी हो सकता है, उसको क्या करना है, एक होल बनाना है उसके अंदर से, एक हम कह सकते हैं कि विंडो बनानी है उसकी। फिर आपको उसमें बहुत सारी चीजें जो आपने इकट्ठी करी है वो डाल देंगे, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, पॉकेट डायरी, ये सब डाल सकते हैं उस बॉक्स के अंदर। फिर आप उस बॉक्स को फुल्ली कवर कर दीजिए बस, और किससे, थिक ब्लैक क्लॉथ से, मोटे ब्लैक कपड़े से उसे कवर कर दीजिए बस। उसका विंडो ओपन रखेंगे हम, तो हम विंडो से देखेंगे आपने क्या क्या डाला है, जो उसमें से जो चीजें खुद एमिट कर सकती हैं लाइट, जैसे कि कौन कौन सी होती है हमारी, टॉर्च हो गई, वो खुद एमिट हो सकती है तो वो हमें टॉर्च जलती हुई दिख जाएगी, मगर जो बाकी के ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं देख पाएंगे। बाकी के ऑब्जेक्ट्स हम कैसे देख पाएंगे, जब टॉर्च की लाइट बाकी सारी थिंग्स पे पड़ेगी तो हम बाकी सारी थिंग्स को देख सकते हैं। तो इसलिए जो थिंग्स खुद लाइट एमिट नहीं करती, जो ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं, उनके ऊपर जब लाइट गिव आउट करती है, फॉल करती है, तो उससे जो रिफ्लेक्शन होता है तभी हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। बच्चों जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, अगर वो टेबल, चेयर, उसकी रोशनी इन सब पे जाती है जब तो हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, वरना तो हम देख नहीं पाते। इसलिए इस एक्टिविटी से हमने ये निकाला है कि जो हमारी ल्यूमिनस बॉडीज हैं जो खुद लाइट एमिट करती है, उन्हें तो हम देख सकते हैं, मगर जो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं जो खुद लाइट एमिट नहीं करती, जैसे टेबल, चेयर, बुक, तो वो कैसे दिखती है हमें, जब हमारी लाइट उन पे फॉल होती है, उसकी वजह से हम उन्हें देख पाते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा कि नॉन ल्यूमिनस बॉडी कौन कौन सी होती है, टेबल, चेयर, अर्थ एंड मून। बच्चों जो मून है, मून की भी खुद की रोशनी नहीं होती, जो आपको वो रात में चमकता हुआ दिखता है चांद, वो किसकी लाइट की वजह से चमकता है, सन के रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है। अर्थ की भी बच्चों खुद की लाइट नहीं होती, तो वो भी क्या है, हमारे नॉन ल्यूमिनस बॉडीज है। आपको कुछ इमेजेस दिखा रखी है ल्यूमिनस बॉडीज की एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फैक्ट फाइल। Moon shines at night, but moon is a non-luminous body because it does not emit its own light. This happens because light from the sun falls on the moon and gets reflected to reach us. Just like moonlight, we can talk of the earth light. The light coming from the sun gets reflected from the surface of the earth is called earth light. The earth light can be seen from the moon or anywhere else in the space. बच्चों जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो मून है और अर्थ है उसकी खुद की लाइट नहीं होती, जब सन की रेज, सन की लाइट उनके ऊपर फॉल होती है तो उनकी लाइट एमिट होने लगती है, उसे हम मून लाइट और अर्थ लाइट समझते हैं, ये कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं, जो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं, आप सोचते होंगे वो शाइन तो करती हैं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उनकी खुद की लाइट नहीं होती। बच्चों जो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं वो शाइन इस वजह से कर पाती हैं, जब कोई भी लाइट उनके ऊपर फॉल होती है तो वो स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। इसलिए हर तरफ से जो हमारे नॉन ल्यूमिनस बॉडीज है, जैसे मेटल, वो भी शाइन करता हुआ हमें नजर आता है। बच्चों कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो नॉन ल्यूमिनस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मगर अगर हम उन्हें हीट करेंगे तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, व्हेन वी हीटेड स्ट्रांगली इट बिगिंस टू ग्लो एंड एमिट लाइट। जैसे आयरन क्या है, नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस है, मगर जब हम इसे हीट करते रहते हैं हाई टेम्परेचर पे तो आप देखते होंगे बर्न होता है, तो इसके अंदर से खुद लाइट निकलने लगती है। नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रिक बल्ब का हम एग्जांपल ले सकते हैं,
इलेक्ट्रिक बल्ब तो नॉन ल्यूमिनियस है रूम टेम्परेचर पे, मगर जब हम इसे क्या देते हैं, हीट प्रोवाइड करवाते हैं, इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो फिर ये ग्लो करने लगता है, तो ये क्या बन जाता है, ल्यूमिनियस बॉडी बन जाता है। इस तरीके से बच्चों कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो नॉन ल्यूमिनियस होते हैं, जिनमें से लाइट नहीं निकलती, मगर अगर उन्हें हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं और उनके अंदर से लाइट एमिट होने लग जाती है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। बच्चों आप सब देखते होंगे, जो आपके विंडो पैन्स होते हैं वहां पे लकड़ी नहीं लगी रहती, ग्लास लगा रहता है। हम ग्लास क्यों लगाते हैं विंडो पैन्स में, वुड क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज ग्लास क्या करता है, लाइट को पास होने देता है, मगर जो वुड है, वुड लाइट को पास होने नहीं देगा, तो आपके रूम में रोशनी नहीं आएगी, सनलाइट नहीं आएगी। तो बच्चे जो मटेरियल्स आपके लाइट को पास होने दे रहे हैं अपने अंदर से, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जैसे ग्लास के हम दोनों साइड से देख सकते हैं, वो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं इस वजह से। एयर, प्योर वाटर, सेलोफेन शीट्स, ये सारे हमारे क्या हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो पार्शली अलाउ करते हैं लाइट को, मतलब पूरी तरीके से नहीं हम देख सकते उसके बोथ साइड्स, मगर हल्का हल्का देख सकते हैं, ब्लर पार्ट दिखता है हमें। उनको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे ऑयली पेपर, अगर आप ऑयली पेपर से देखेंगे तो आपको ब्लर सा कुछ दिखेगा, क्लियर इमेज नहीं दिखेगी। बटर पेपर ले सकते हैं आप, या फ्रॉस्टेड ग्लास, जब आप जाते हैं फॉग में जाते हैं तो ग्लास के ऊपर जब फॉग आ जाता है तो आपको ब्लर दिखता है, तो वो उसे हम कहते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास। बच्चों नेक्स्ट आते हैं आपके कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बिल्कुल भी अपने अंदर से लाइट को पास नहीं करते, इसलिए हम उसमें से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, तो हम उसे कहते हैं ओपेक मटेरियल्स। जैसे मेटल्स, ग्लास के अंदर से क्या आप दोनों साइड से देख सकते हो, नहीं देख सकते। कार्डबोर्ड है, वुड है, ये स्टोन्स हैं, ये सारे क्या है, हमारे ओपेक मटेरियल्स हैं, जिसके हम दोनों साइड्स नहीं देख सकते, जो लाइट को पास नहीं करते, वो हमारे ओपेक मटेरियल्स होते हैं। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस दिखा रखी है। फर्स्ट है ग्लास, जो एग्जाम्पल होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट है आपका बटर पेपर, ये एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का। एंड लास्ट है आपका वुड, ये किसका एग्जाम्पल होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट का। वुड क्या करता है, अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल ही पास होने नहीं देता। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। बच्चों रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मीन्स होता है जो लाइट है हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो हम इस टॉपिक में उसे समझने वाले हैं। बच्चों जब भी आप टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं तो आप देखते होंगे जो उसकी लाइट है अपीयर्स दिखती है, आपको ट्रैवल करती हुई दिखेगी स्ट्रेट आउटवर्ड्स। तो बच्चों या तो आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो पीछे प्रोजेक्टर लगा रहता है और सामने आपकी स्क्रीन होती है, जब आपको प्रोजेक्टर चलता है तो आप देखते होंगे जो प्रोजेक्टर की लाइट होती है हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मूव करती है, ट्रेवल करती है, जिसकी वजह से आपकी स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होती है। तो इस थोड़ी ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला है कि जो लाइट ट्रेवल्स करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में करती है। तो लाइट की इस ट्रैवलिंग प्रॉपर्टी को हमने क्या नेम दिया है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे समझते हैं इफेक्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इस जो लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट डायरेक्शन में, इसका इफेक्ट क्या होता है? बच्चों इसका इफेक्ट ये होता है, इससे ही शेडोज फॉर्म होती हैं, इक्लिप्स फॉर्म होते हैं, इमेजेस बनती हैं। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में इसे और समझते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी का आपका एम है टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको ये बताएंगे कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे एल्यूमिनियम ट्यूब, उसकी लेंथ होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। बच्चों कैंडल लेनी है आपको, टेबल चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए। आपको प्रोसीजर ऐसे फॉलो करना है, सबसे पहले आपको कैंडल को लाइट अप करना है और उसे एक टेबल पे प्लेस करना है। फिर आप देखेंगे जो आपने एल्यूमिनियम ट्यूब लिया है 30 सेंटीमीटर लेंथ का, उससे आपको उस कैंडल को देखना है। तो उस कैंडल की फ्लेम आपको बिल्कुल दिखेगी जब आपका एल्यूमिनियम ट्यूब बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो स्टूडेंट्स जब आपने एल्यूमिनियम ट्यूब को बेंड करा तो आपको कैंडल की फ्लेम इसलिए नहीं दिखी क्योंकि हमेशा जो लाइट है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, आपने उसे बेंड कर दिया, मगर लाइट की जो डायरेक्शन थी वो जो ट्रैवल ही जा रही थी, सीधी ट्रैवल कर रही थी, तो आपको लाइट की जो कैंडल की फ्लेम थी वो नहीं दिखी। तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी से हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि जो हमारी लाइट है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं, ट्राई इट आउट, राइट ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोइंग बल्ब इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बच्चों जो ग्लोइंग बल्ब है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? नहीं, अगर हमने ग्लोइंग बल्ब कह दिया है तो वो नॉन ल्यूमिनस नहीं होगा, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सो इट इज फॉल्स।
नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट पास लाइट थ्रू देम। जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देते। ये तो सही है, इट इज ट्रू। हनी इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। बच्चों हनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। जो शहद है वो ट्रांसलूसेंट होता है। तो इट इज फॉल्स। फोर्थ है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, यह भी हमने अपनी एक्टिविटी में भी समझा है। सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक रे एंड बीम। बच्चों जब भी लाइट ट्रेवल करती है वो रे होती है, बीम होती है, क्या होती है, उसके बारे में हम समझते हैं। बच्चों जब भी आप बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के डायग्राम के बारे में, तो जब हम हमसे कहेंगे कि आप लाइट का डायग्राम बनाइए तो अब लाइट को कैसे शो करेंगे, रेस की हेल्प से या बीम की हेल्प से, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों रे ऑफ लाइट का मीन्स होता है कि कितनी अमाउंट की लाइट हमारी ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो हमारी रे ऑफ लाइट होती है। बीम मीन्स होते हैं जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ लाइट रेज ट्रेवल करती हैं हमारी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, वो हमारी बीम ऑफ लाइट कहलाती है। बीम ऑफ लाइट बच्चों थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है आपका पैरेलल, सेकंड होता है कन्वर्जेंट बीम, थर्ड होता है डाइवर्जेंट बीम। तो अब हम इसको समझते हैं। फर्स्ट पैरेलल बीम कौन सी होती है? जो बहुत सारे कलेक्शन होता है आपका रेज का, वो तो आपका बीम होता है। जब ये पैरेलली ईच अदर की जब ट्रैवल करती है, एक दूसरे के पैरेलल ही ट्रैवल करती है, वो हमारा क्या होता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है। जैसे, और ये कैसे होता है? इनका डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहता है। नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम कौन सा होता है? जब वो आपका एक ही कहाँ से निकलता है? एक ही पॉइंट से निकलता है और सीधा ही जाता है। लाइट तो आपकी सीधी ही ट्रैवल करती है, मगर जो इनका डिस्टेंस होता है रेस के बीच का, वो धीरे 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 कम होने लग जाता है वो, और एक पॉइंट पे जाके मिल जाता है। जब वो सीधी तो जाता है मगर फिर वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और एक पॉइंट पे जाके वो मिल जाता है, वो आपकी कन्वर्जेंट बीम होती है। नेक्स्ट आती है आपकी डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम कन्वर्जेंट बीम के बिल्कुल अपोजिट होती है। डाइवर्जेंट बीम से एक सिंगल सोर्स से निकलती है और सब तरफ स्कैटर हो जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है? डाइवर्जेंट बीम। और ये इंक्रीज होने लग जाती है धीरे धीरे। और आपके कन्वर्जेंट बीम क्या आती है? वो धीरे 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 डिक्रीज होने लग जाती है और मीट हो जाती है एक पॉइंट पे। तो ये तीनों बीम्स का डिफरेंस था, ये आपको शो भी कर रखा है डायग्राम के रूप में। फर्स्ट है आपका पैरेलल बीम जो पैरेलल ट्रेवल करती है, सेकंड है कन्वर्जेंट बीम जो धीरे धीरे जाकर डिक्रीज होने लगती है, डाइवर्जेंट बीम जो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक शैडोज। शैडोज मीन्स परछाई। बच्चों जब भी आप सूरज की रोशनी में निकलते हैं, वॉक करते हैं, तो आपको दिखता है कि आपकी शैडो बन रही है और शैडो भी आपके साथ मूव कर रही है। बच्चों आप देखते होंगे जब सनराइज होता है मॉर्निंग के समय, तो आपकी शैडो कितनी लॉन्ग बनती है, लंबी बनती है। फिर धीरे वो धीरे डिक्रीज होने लग जाती है आफ्टरनून तक। फिर वो आपकी आफ्टरनून में सबसे शॉर्टेस्ट शैडो बनती है, सबसे छोटी शैडो आपकी आफ्टरनून में ही बनती है। फिर धीरे 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 आपकी शैडो फिर इंक्रीज करने लग जाती है, और इवनिंग होते होते जैसे सन सेट होने लगता है तो आपकी शैडो फिर डिक्रीज हो जाती है, और रात के समय आपकी बिल्कुल भी शैडो नहीं बनती। तो अभी शैडो बनती कैसे उसे हम देखते हैं। बच्चों फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाई डज द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म। किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो बनती क्यों है, और किस डायरेक्शन में जो सनलाइट सन की लाइट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है जिसकी वजह से शैडो बनती है, तो वो डायरेक्शन क्या है वो भी समझेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन हम ये देखेंगे कि जो शैडो है वो लॉन्ग और शॉर्ट कैसे बनती है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड करते हैं। तो उससे पहले एक देखते हैं हम बिट्स एंड बाइट्स। Sometimes the shadow may be dark and clear, but sometimes it may be fuzzy. This depends upon the distance of the object from the surface or a sheet of paper. बच्चों आप देखते होंगे जो आपकी शेडो है, कभी कभी आपकी ब्लर शेडो बनती है, फजी शेडो बनती है, मगर कभी कभी बिल्कुल क्लियर होती है, डार्क होती है। बच्चों ये डिपेंड करता है जो आपका सोर्स ऑफ लाइट है, जहां से लाइट आ रही है वो आपके कितने डिस्टेंस पे है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी शेडो फॉर्म होती है। तो अब हम देखते हैं, लेट्स सी एन एक्टिविटी थर्ड। इस एक्टिविटी का हमारा एम क्या है? टू शो दैट द शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज मेड टू फॉल एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड इट मैचेस विद द ऑब्जेक्ट। बच्चों इस एक्टिविटी का हमारा एम है कि हमें शैडो फॉर्म करना है किसी भी लाइट सोर्स, लाइट से उसको फॉल करवाना है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे, और उस ओपेक ऑब्जेक्ट की फिर हमें शैडो मिलेगी। इसके लिए आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में आपने ले रखा है कार्डबोर्ड बॉक्स, फुटबॉल और आपका हैंड। आपको क्या करना है, एक पे सबसे पहले व्हाइट शीट पेपर बिछानी है अपने टेबल पे, और वहां पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब को फिक्स करना है जिसकी हाइट होनी चाहिए कम से कम 3 to 4 फीट। फिर आपको क्या करना है, आपके लिए सिर्फ एक नॉलेज है
कि जो शैडो है वो भी डार्क होती है, क्लियर होती है, मगर कभी-कभी हमने समझा वो शैडो क्या होती है, फज़ी होती है, ब्लर होती है। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे कि जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और आपका लाइट सोर्स का डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है उसका, और जहाँ पे वो फॉर्म हो रही है स्क्रीन वो कितनी दूर है। तो इन तीनों का डिस्टेंस मैटर करता है किसी भी शैडो के फॉर्मेशन में। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, वो जो लाइट सोर्स है वहां पे उसके पास थोड़े ओपेक ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, फिर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ओपेक ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट शेडोज फॉर्म होती है उनके ही अकॉर्डिंग। तो ये क्या आपका एक्सपेरिमेंट है, ये आपको बताना है और आपको उसकी आउटलाइन बनानी है जो आपकी शेडोज फॉर्म होंगी। ये आपकी एक्टिविटी है। अब हम आगे देखते हैं। बच्चों कभी आपने देखा है यू कैन नॉट सी शैडोज इन डार्क, आप अंधेरे में शैडोज देख पाते हैं रात के समय? शैडो हमेशा फॉर्म होती है जब कोई भी लाइट उसके ऊपर फॉल होती है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर। बच्चों शैडो हमें बताती है कि इसकी शेप कैसी है, हमें थोड़ा इसका आइडिया दे देती है ओपेक ऑब्जेक्ट की शेप का। शैडो जो फॉर्म होती है हमेशा उसके लिए एक स्क्रीन होनी चाहिए किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे। ये अभी हम समझते हैं कि स्क्रीन का होना जरूरी क्यों है किसी भी शेडो के फॉर्मेशन के लिए। तो लेट्स सी एन एक्टिविटी 4। इस एक्टिविटी का हमारा एम है to show that the surface or screen is needed behind the object to obtain the shadow of an object। बच्चों हमें क्या करना है, किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडो के लिए एक स्क्रीन का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है एक ब्राइट टॉर्च। इसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको क्या करना है, रात के समय अपने घर की रूफ पे जाना है, छत पे जाना है अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। फिर आपको एक फ्रेंड को क्या करना है, खड़ा कर देना है रूफ पे। तो फिर आप क्या करेंगे, उसके ग्राउंड से थोड़ा से पास ले जाकर टॉर्च क्या करेंगे, ऑन करेंगे और उसके अपर पार्ट पे क्या करेंगे, टॉर्च फॉल करेंगे। टॉर्च की जो लाइट है उसके अपर पार्ट पे जाएगी मगर कोई भी शेडो फॉर्म नहीं होगी। फिर आप क्या करेंगे, उसे वॉल के पास लेके जाएंगे अपने फ्रेंड को। जब आप उसके ऊपर क्या करेंगे, टॉर्च की लाइट फॉल करेंगे, डालेंगे, तो आप देखेंगे जो उसकी शेडो है वो वॉल पे दिखाई देगी। जब वॉल थी तो आपको अपनी फ्रेंड की शेडो दिख रही थी, मगर जब वॉल नहीं है तो आपको अपनी फ्रेंड की शेडो नहीं दिख रही है। तो स्टूडेंट्स आपको पता चला है कि किसी भी शेडो को फॉर्मेशन के लिए उसके बिहाइंड में एक स्क्रीन का होना जरूरी है जिसपे हमें उस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की शेप और साइज का पता चलता है। ये हमारा कंक्लूजन निकला है इस एक्टिविटी से। तो स्टूडेंट्स हम अब आगे देखते हैं। अगर आपको शेडो देखनी है तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट जिसके थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट्स पे लाइट की जो रेज है वो फॉल हो। तो एक सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत होगी, एक ओपेक ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी जिसपे हम अपनी लाइट को एमिट करेंगे। और थर्ड होगी आपको किसी भी सरफेस या किसी भी स्क्रीन की जरूरत होगी जो एक ऑब्जेक्ट के बिहाइंड होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। A big source of light produces two regions in a shadow. The darker region is called umbra and the lighter region is called penumbra। बच्चों आपकी जब शेडो बनती है ना तो शेडो के भी टू पार्ट्स होते हैं, एक अम्ब्रा रीजन होता है, एक पिनम्ब्रा रीजन होता है। तो अब हम उसके बारे में समझते हैं। बच्चों ये तो आपको पता ही होगा जो शेडो बनती है हमेशा वो डार्क कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। आपने कभी रंग बिरंगी कलरफुल शेडोज देखी है? नहीं होती बच्चों। जो शैडो का हमारा सबसे डार्केस्ट पोर्शन होता है वो हमारा अम्ब्रा रीजन कहलाता है और जो हमारा लाइटर पोर्शन होता है वो पिनम्ब्रा रीजन कहलाता है। जो हमारी शैडो की लेंथ तो चेंज हो सकती है, साइज भी चेंज हो सकता है, शेप भी चेंज हो सकता है, मगर कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता शैडो का। जो हमारा शैडो फॉर्म की जाती है वो हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट में ही शो की जाती है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही शो की जाती है। और आपको ये बात भी पता होना बहुत जरूरी है कि सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट्स ही शैडो फॉर्म करते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की कभी शैडो नहीं फॉर्म होती। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर्म करते हैं शैडो, मगर वो वीक शैडो फॉर्म करते हैं। तो बच्चों जो आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है चाहे वो कितना ही कलरफुल क्यों ना हो मगर आपकी शैडो हमेशा ब्लैक ही बनेगी। आपका सोर्स ऑफ लाइट जितना बिगर होता है शैडो क्या होती है उतनी वेल डिफाइंड नहीं होती। क्या करते हैं, जितना आप छोटी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जितना ही आप छोटा आपका पिन साइज्ड इमेज होगी या ऑब्जेक्ट होगा ओपेक ऑब्जेक्ट, उतनी आपकी वेल डिफाइंड शैडो बनती है, उतनी अच्छी शैडो बनती है, क्योंकि उसकी वजह से आपके जो लाइट का स्कैटरिंग होती है वो बहुत कम हो पाती है और एक आपको पर्टिकुलर क्लियर इमेज बनती है। तो अब हम देखते हैं अम्ब्रा रीजन कौन सा होता है। जो आपका डार्केस्ट रीजन होता है जहाँ पे कोई भी रे ऑफ लाइट एंटर नहीं कर पाती वो आपका अम्ब्रा रीजन होता है। पिनम्ब्रा रीजन वो होता है जहाँ पे पार्शियल डार्कनेस होती है, जैसे कि जो सन की जहाँ पे हल्की हल्की लाइट होती है तो इसकी वजह से आपको शेडो थोड़ी ब्लर दिखती है आपको, तो वो आपका पिनम्ब्रा रीजन होता है। जैसे ही आपको शो कर रखा है डायग्राम में, ये टॉर्च की लाइट है और आपने एक बॉल लिया है ओपेक ऑब्जेक्ट के लिए और यहाँ पे आपकी स्क्रीन है, जहाँ पे आपकी बॉल पे लाइट नहीं पड़ रही है वहां पे अम्ब्रा रीजन फॉल हुआ है
और नेक्स्ट जहाँ पे आपकी बॉल पे लाइट पड़ रही है तो वो क्या लाइट कैसे हो गई, स्कैटर हो गई, फैल गई, जिसकी वजह से आपकी शेडो क्या है, हल्की हो गई, नहीं बनी, जिसे हम क्या कहते हैं, पिनम्ब्रा रीजन। बच्चों हमेशा आपकी शेडो जो है अम्ब्रा रीजन में ही बनती है, जैसे आपको फिगर में दिखा रखा है अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा रीजन। इससे आपको साइज और शेप का भी पता चल जाता है अपने ओपेक ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट सी एन एक्टिविटी फिफ्थ। अब हम इस एक्टिविटी देखते हैं, फिफ्थ एक्टिविटी को। इसमें क्या करना है, आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, स्केल लेना है, पेंसिल लेना है। आपको कार्डबोर्ड से सर्कल को कट कर देना है और उसमें एक होल बनाना है उसके सेंटर में। तो फर्स्ट है आपका प्रोसीजर, आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, एक डार्क रूम में जाना है जहाँ पे लाइट नहीं होती। आपको सिर्फ अपनी टॉर्च को स्विच ऑन करना है और उससे क्या करना है, एक टेबल पे फ्रंट पार्ट में रख देना है और जो उसकी लाइट है वो वॉल पे पड़नी चाहिए। तो आप देखेंगे जो सर्कुलर कार्डबोर्ड था, टॉर्च और किसके बीच में, वॉल के बीच में, तो उसके जो कार्डबोर्ड में आपने होल करा था उससे जो लाइट पास होते हुए फिर वो आपके वॉल पे एक शैडो फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं, जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो लाइट है कैसे पास हो रही है होल से, तो वहां पे आपकी शैडो फॉर्म नहीं हो रही, मगर जो आपको कार्डबोर्ड का पोर्शन था वो उसकी जब लाइट फॉल होती है वहां पे तो वो आपकी शैडो फॉर्म करता है। ये हम रिपीट करेंगे एक्सरसाइज कैंडल के साथ, या हम स्केल के साथ, या हम किसके साथ ले सकते हैं, किसी भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट के साथ जो आपका कार्डबोर्ड के साइज से छोटा हो। तो आपको क्या करना है, आपको पेंसिल लेनी है, पेंसिल ले सकते हैं, हमने स्मॉलर ऑब्जेक्ट लिया है, फिर उस पे आपको क्या करनी है, टॉर्च की लाइट फॉल करनी है और आपको देखेंगे कि जो स्मॉल सर्कुलर शेप है वो दिख रही है पेंसिल की, कहाँ पे, वॉल पे। इससे आपको पता लगा है जो पेंसिल है वो क्या कर रही है, क्लियर इमेज फॉर्म कर रही है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या हुआ, कम हुआ है। तो आप देख रहे हैं जो हमारी पेंसिल की इमेज है और उसकी शेडो है वो कितनी फॉर्म हो रही है, जितनी पेंसिल का हमारा साइज है। तो हमारा शेडो उतनी फॉर्म होती है जितनी हमारी ओपेक ऑब्जेक्ट की साइज होती है, लेंथ होती है, और वो हमारे स्क्रीन के कितने पास है ये भी डिपेंड करता है। इस एक्टिविटी से हमने ये समझा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो नेचर और शेप होती है शेडो की वो डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट की शेप क्या है, और साइज डिपेंड करता है कि जो हमारी सोर्स ऑफ लाइट हम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कैंडल चाहे टॉर्च, वो कितनी दूरी पे है हमारी ओपेक ऑब्जेक्ट से। और थर्ड डिपेंड करता है जो हमारी सोर्स ऑफ लाइट उसकी पोजीशन क्या है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये डिपेंड करता है, उस हिसाब से हमारी शेडो फॉर्म होती है। नेक्स्ट, नाउ सी इन एक्टिविटी सिक्स। अब हम एक्टिविटी सिक्स सीखते हैं। इस एक्टिविटी का हमारा एम है to observe that the color of the shadow does not change with the change in the color of light used and the color of object taken। अब हम इस एक्टिविटी में बताएंगे कि शैडो का कलर चेंज नहीं होता अगर हम कोई भी सोर्स ऑफ लाइट क्यों ना ले लें। इसके लिए आपको क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ऑब्जेक्ट्स चाहिए, चाहे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। आपको क्या करना है, इन सबकी शेडोज को देखना है। जब आप टॉर्च की लाइट उस पर फॉल करेंगे तो सबकी ही शेडो आपको कैसे दिखेगी, सेम कलर की दिखेगी, वो होगा ब्लैक कलर। बच्चों किसी की भी शेडो ये नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट रेड कलर का है तो शेडो रेड कलर की होगी, सबकी शेडो ब्लैक कलर की होगी। तो स्टूडेंट्स जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही शेडो फॉर्म कर रहे हैं, ब्लैक कलर की शेडो फॉर्म कर रहे हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि अगर हम टॉर्च की जो लाइट है उसे चेंज कर देंगे तो आपको जो है कलरफुल शेडोज मिलेंगी, वो भी हम करके देखेंगे। आपको क्या लेना है, जबकि टॉर्च की लाइट थी उस पर डिफरेंट डिफरेंट कलर की स्क्रीन्स लगा देनी है, अलग अलग पेपर्स लगा सकते हैं आप, या कोई भी थिन क्लॉथ लगा सकते हैं, जैसे अलग अलग डिफरेंट कलर्स का, रेड, ब्लू, ग्रीन या ऑरेंज। मगर आप जब उसकी लाइट फॉल करेगी किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स पे तो उसकी जो शेडो है वो फॉर्म की है सेम ही कलर की होगी, वो भी ब्लैक। तो स्टूडेंट्स इस ये हमने समझा इस एक्टिविटी में जो हमारी शेडो का कलर होता है वो चेंज नहीं होता है, चाहे हमारी सोर्स ऑफ लाइट का कलर डिफरेंट हो, चाहे हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट का कलर डिफरेंट ही क्यों ना हो। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे देखते हैं, राइट आउट, आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम एनी टू आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। आपको टू आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट बतानी है, कौन कौन सी होती हैं। हम ले सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, कैरोसिन ऑयल लैंप ले सकते हैं, टॉर्च ले सकते हैं, ये सारी हमारी क्या है, टू आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। नेक्स्ट, नेम टू नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, सन होते हैं, स्टार्स होते हैं, मिटियोर्स होते हैं, फायरफ्लाई, ये सारे हमारे क्या नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है जो अपने अंदर से खुद ही लाइट को एमिट करते हैं। थर्ड आता है, व्हाट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन लाइट एमिट लाइट ऑन देयर ओन, जो अपने अंदर से खुद ही लाइट को एमिट करते हैं वो हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कास्ट देयर शैडो, कौन से ऑब्जेक्ट्स शैडोज नहीं फॉर्म करते।
बच्चों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स शेडो फॉर्म नहीं करते, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर तो लाइट चली जाती है, तो फिर उसकी शेडो नहीं बनेगी। बच्चों शेडो सिर्फ उनकी बनती है जिसके अंदर से लाइट पास नहीं होती। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है पिनहोल कैमरा। बच्चों पिनहोल कैमरा होता क्या है? बच्चों पिनहोल कैमरा एक सिंपल डिवाइस होता है जो ये बताता है, ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जो प्रिंसिपल है हमारा वो ये होता है कि जो हमारी लाइट है वो हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो इसके लिए आपको पिनहोल कैमरा आप खुद का बना सकते हैं। एक स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स होता है जिसके अंदर एक टाइनी होल होता है इसके वन साइड पे, और इसके दूसरे अपोजिट साइड में हमने एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन लगाई होती है। ट्रांसलूसेंट स्क्रीन के लिए आप ऑयली पेपर या बटर पेपर का यूज कर सकते हैं या ग्रेसिंग पेपर का यूज कर सकते हैं। और आपको होल और ट्रांसलूसेंट स्क्रीन के बीच में आपको क्या करना है, कैंडल रखनी है, उसको बंद करना है। फिर आप देखेंगे जो उसकी फ्लेम है उसको आपको होल के अंदर से देखना है। तो आप देखेंगे जो वो आपको कैंडल की डिमिनिश्ड इमेज, इन्वर्टेड इमेज आपको कहाँ पे दिखेगी, आपको ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पे दिखाई देगी। वो आपकी कितनी होगी, दूरी पे होगा। जैसे जैसे आप कैंडल का पास लाते रहेंगे या अवे कर देंगे होल से, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपका कैंडल की फ्लेम का साइज चेंज होता रहेगा, जो आपको ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पे दिखाई देगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, समझते हैं, ये अभी हमने प्रिंसिपल समझा पिनहोल कैमरे का। अब हम खुद का पिनहोल कैमरा कैसे बना सकते हैं उसे देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बच्चों आपको 2 रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्सेस लेने हैं। एक बॉक्स आपका क्या होना चाहिए, छोटा, दूसरा बॉक्स होना चाहिए बड़ा। जो आपका बड़े वाला बॉक्स है उसकी वन साइड आपको क्या करना है, होल करना है। और जो आपका दूसरा स्मॉलर बॉक्स है उसके दूसरे साइड आपको एक होल करना है। और आपका जो बड़ा वाला बॉक्स है उसकी एक साइड आपको ट्रांसलूसेंट स्क्रीन लगानी है। उसके लिए आप लगा सकते हैं कोई भी ऑयली पेपर, बटर पेपर या ग्रेसिंग पेपर लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, जो स्मॉलर बॉक्स है के अंदर क्या करना है, एक कैंडल को बंद करना है। तो आप जब पीप करेंगे उस विंडो से, होल में से देखेंगे अंदर की तरफ, जब बड़े वाले बॉक्स के अंदर आपको स्मॉलर बॉक्स इस तरीके से फिट करना है कि वो दोनों एडजस्ट हो जाएं और वो कैंडल की फ्लेम को अच्छे से फॉर्म कर पाए ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पे। तो जब आप उस होल में से पीप करके देखेंगे कैंडल की फ्लेम को, तो आप देखेंगे कि जो फ्लेम का साइज है वो आपके ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पे फॉर्म हो रहा है। जैसे जैसे आप स्मॉलर बॉक्स को अंदर को से डिस्प्लेस करेंगे, हिलाएंगे धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि जो उस कैंडल का साइज का इमेज था वो चेंज हो रही होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चला है जो पिनहोल कैमरे ने वर्क करा है कि जो हमारी लाइट है हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में। या आप पिनहोल कैमरा खुद भी बना सकते हैं जैसे आपको डायग्राम में शो कर रखा है। आप पिनहोल कैमरा, इसके लिए आपको क्या चाहिए, क्यूबिकल बॉक्स, इसके एक साइड क्या है, होल है, अनदर साइड आपने क्या लगाया यहाँ पे, ट्रांसलूसेंट स्क्रीन। और आपने क्या करा, एक सब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या लिया है, बैलून लिया है, और लाइट रेस कैसे निकल रही हैं, और ये बैलून की इन्वर्टेड इमेज मिलती है बच्चों आपको, और डिमिनिश्ड बहुत छोटी इमेज मिलेगी ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट्स ये आपका पिनहोल कैमरा की एक्टिविटी थी। अभी पिनहोल कैमरा जो हमने पढ़ा इसकी एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या हैं? बच्चों इसके ये फायदे होते हैं कि इसको हमें फोकस करने की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर हमें किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स की शेडो फॉर्म करनी है, उसकी शेडो को समझना है, शेप और साइज को समझना है, तो हमें उसके लिए फोकस करना जरूरी है उस ओपेक ऑब्जेक्ट पे। मगर पिनहोल कैमरा में हमें ओपेक ऑब्जेक्ट पे फोकस करने की जरूरत नहीं होती, हमें अपना आप एक इमेज का फॉर्मेशन मिल जाता है। नेक्स्ट हमें पिनहोल कैमरे में बच्चों लेंस की जरूरत नहीं होती, बल्कि जो नॉर्मल कैमराज होते हैं उसमें लेंस की जरूरत होती है, मगर पिनहोल कैमरे में लेंस की जरूरत नहीं होती। इसमें ऑटोमेटिकली क्रोमेटिक एब्रेशंस होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है क्रोमैटिक, उसके ऊपर ये वर्क करता है। नेक्स्ट आता है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ पिनहोल कैमरा। अभी हमने इसके एडवांटेजेस समझे, फायदे क्या क्या है, मगर कुछ इसके लिमिटेशंस भी, नुकसान भी है। इसके ये हमें फायदा नहीं होता बच्चों, जो इमेज फॉर्म होती है वो थोड़ी हेजी होती है, फजी होती है, ब्लर होती है, जिसकी वजह से आपकी क्लियर इमेज नहीं फॉर्म हो पाती। सिर्फ आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही लगा सकते हैं कि इसका साइज इतना होगा, और ये आपकी इन्वर्टेड इमेज होती है, डिमिनिश्ड बहुत छोटी होती है इसका साइज। बच्चों जो इमेज ऑप्टेन होती है वो आपको स्क्रीन पे होती है, इसकी कोई परमानेंट रेमेडी नहीं होती जो एक इमेज हमारी फॉर्म हो सके जिसपे। जो हमारा पिनहोल कैमरा है वो हम उसे यूज नहीं कर सकते किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए। जैसे हमारे नॉर्मल कैमराज होते हैं वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी स्टडी कर लेते हैं, मगर हमारे पिनहोल कैमरा सिर्फ एक स्टिल इमेज होती है उसी फॉर्म कर पाता है। अब हम देखते हैं नाउ सी एन एक्टिविटी 7। इस एक्टिविटी का हमारा एम है टू हैव फन विद पिनहोल कैमरा। आपको क्या करना है, आपका खुद का पिनहोल कैमरा बनाना है, उसमें इमेजेस देखनी है, और आपको बताना है कि आपने उसमें क्या ऑब्जर्व करा और आपको क्या समझ में आया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मिरर इमेज एंड रिफ्लेक्शन। बच्चों अब हम देखते हैं मिरर इमेज और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क होता है।
बच्चों आप सभी मिरर्स तो यूज़ करते होंगे शीशा। आप सभी के घर में होता है, होम में होता है। जब भी आप कॉम्ब करते हैं अपने हेयर्स को या आप ड्रेसअप होते हैं, तो आप अपने आप को देखते हैं कि मिरर में आप कैसे लग रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कोई भी हमारी जो इमेज फ़ॉर्म होती है मिरर में, वो किसकी वज़ह से फ़ॉर्म होती है? जो हमारी लाइट निकलती है किसी भी इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट से, लाइटिंग ऑब्जेक्ट से, जब वो लाइट निकलती है हमारे से टकरा के जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो एक इमेज फ़ॉर्म करती है वो मिरर पे। जिसकी वजह से हम उसे देख पाते हैं, वो हमारी क्या होती है मिरर इमेज होती है। बच्चों अब हम समझते हैं कि हाउ आर इमेजेस इन अ प्लेन मिरर डिफरेंट फ्रॉम अ शैडो। शैडो से जो हमारी मिरर इमेज है वो डिफरेंट क्यों होती है? आपको लगेगा शैडो भी तो वही है कि एक लाइट सोर्स से जब हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारी वो परछाई बनती है, वो भी शैडो है। और एक लाइट सोर्स हमारे ऊपर जब पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, उसकी इमेज भी मिरर पे बनती है। तो बच्चों इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो हम समझते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, इसका एक कॉलम दे रखा है आपको, नेक्स्ट कॉलम है आपका शैडो का। बच्चों इसके हम डिफरेंस को समझते हैं। जो आपकी मिरर इमेज होती है, जो उसकी लेंथ होगी वो सेम और इक्वल साइज की होगी हमारे ऑब्जेक्ट्स की। जैसे जितने साइज का आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं उतना ही एक्चुअल साइज आपका होगा। बच्चों नेक्स्ट आता है आपका शैडो। शैडो क्या है, डिफर हो सकती है, शैडो का साइज डिफर हो सकता है। कभी कभी आपको आफ्टरनून में तो बहुत छोटी शैडो बनती है, मगर आप इतने छोटे थोड़ी ना होते, आपका साइज तो बिग होता है। तो ये क्या है, हमारा शैडो का क्या है, एक्यूरेट साइज नहीं बता पाता है। नेक्स्ट आता है जो मिरर इमेज होती है, वो आपको सेम एज इट इज कलर की फॉर्म होती है, मगर शैडो शैडो ऑलवेज डार्क इन कलर की फॉर्म होती है। थर्ड आता है आपका पॉइंट, जो इमेज फॉर्म होती है मिरर पे वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। फिर जैसे आप देखेंगे, जैसे आप राइट हैंड जब हम करते हैं या लेफ्ट हैंड हम दिखाते हैं मिरर में, तो वो क्या होती है, हमारे लेटरली इन्वर्टेड होती है। मगर जो शैडो है, शैडो में लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है, जो इमेज फॉर्म होती है मिरर में वो हम देख सकते हैं। जैसे आप, वो एक स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो रही, जैसे आप हटेंगे मिरर के आगे से तो आपकी इमेज भी हट जाती है। मगर शैडो में क्या है, शैडो के लिए एक स्क्रीन का होना जरूरी होता है। शैडो बिना स्क्रीन के फॉर्म नहीं होती, वो हमने एक्टिविटी में समझा था। नेक्स्ट जब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप अभी हमने समझा कि बार बार लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो वो रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन का मीन्स होता है एक फिनोमिना जिससे लाइट टकरा के वापस जाती है एक किसी ऑब्जेक्ट से, वो हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमारी इमेज फॉर्म होती है। बच्चों एक परफॉर्म हमें क्या करनी है, एक परफॉर्म करनी है एक्टिविटी जिसमें हम समझेंगे कि मिरर से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है और हम अपनी मिरर इमेज देख पाते हैं। इससे हमें कंक्लूजन में ये समझ में आएगा, लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइन में। तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 8। बच्चों एक्टिविटी 8 का हमारा एम है टू ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर। आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि मिरर इमेज कैसे फॉर्म होती है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, जिससे हमारी इमेज बनती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूम में जाना है अपने फ्रेंड के साथ, एक मिरर लेना है, एक टॉर्च लेनी है अपने साथ। फिर आपको एक डार्क रूम में जाना है जहाँ पे कोई भी लाइट सोर्स अवेलेबल नहीं हो, कहीं से भी रोशनी नहीं आ रही हो। आपको सारी रूम के लाइट्स को ऑफ कर देना है। फिर अपने फ्रेंड से कहना है वो एक मिरर को होल्ड करके खड़ा हो जाए सामने की तरफ आपके इन फ्रंट। फिर आपको टॉर्च की लाइट उस मिरर पे फॉल करनी है। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, आप ऑब्जर्व करेंगे जब वो मिरर पे लाइट फॉल होती है टॉर्च की, तो वो रूम में हर तरफ फॉल होने लग जाएगी। आपको उसकी रेज हर तरफ दिखेंगी वॉल पे। तो आपके जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज करेंगे टॉर्च की, वैसे वैसे मिरर भी अपने डायरेक्शन चेंज कर लेता है जैसे जैसे उस पर लाइट फॉल होती है। तो आप यह ऑब्जर्व करते हैं, जैसे जैसे आपने अपने आर्म जहां से सोर्स निकल रहा है लाइट का उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो मिरर भी उस अकॉर्डिंग लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है। तो हमें पता चल जाता है कि जो लाइट है हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी से हमने एक कंक्लूजन निकाला। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 9। इस एक्टिविटी का हमारा एम है टू ऑब्जर्व दैट लाइट ट्रेवल्स इन a straight line and get reflect from a mirror। में भी हम यही नेक्स्ट एक्टिविटी से ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाइट है वो हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में और ये रिफ्लेक्ट होती है मिरर के थ्रू। इसके लिए आपको एक लार्ज थर्माकोल शीट लेना है, उस पे एक पेपर पेस्ट करना है। आपको एक कॉम की जरूरत होगी, मिरर की जरूरत होगी। आपको क्या करना है, कॉम को फिक्स कर देना है थर्माकोल शीट के ऊपर और मिरर को उसके फ्रंट पार्ट पे अनदर साइड पे फिक्स कर देना है। तो आपको क्या करना है, जो बीम है टॉर्च लाइट का उसको कॉम के थ्रू उससे पास करवाना है। जब वो मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है वो बीम ऑफ लाइट, तो आप देखेंगे जो लाइट ट्रेवल कर रही है हमेशा स्ट्रेट लाइन में कर रही है, वो रिफ्लेक्ट होके मिरर से जा रही है। जिसे आपको इमेज में एक्टिविटी में शो कर रखा है, लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड गेट रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ मिरर।
तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ट्राई इट आउट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, ऑन विच प्रिंसिपल इज अ पिन होल कैमरा बेस्ड। अभी हमने समझा पिन होल कैमरा क्या होता है। पिन होल कैमरा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो आप बताएंगे। तो जो पिन होल कैमरा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पे वर्क करता है, वो ये बताता है कि लाइट जो है हमेशा सीधी ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सेकंड है, व्हाई कैन यू नॉट सी लाइटेड कैंडल थ्रू अ बेंट पाइप। जब आपने एक्टिविटी करी थी, जब आपने एल्यूमिनियम पाइप को बेंड कर दिया था, मोड़ दिया था, तो आप कैंडल की फ्लेम को क्यों नहीं देख पा रहे थे? आप इसलिए नहीं देख पा रहे थे बिकॉज लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड व्हेन यू बेंड द एल्यूमिनियम पाइप then they cannot see the ray of the light. थर्ड आता है, is the shadow of the image an object in a plane mirror always of the same size of the object। बच्चों जो प्लेन मिरर पे शेडो होती है, इमेज होती है, हमारे सेम साइज की होती है, बिल्कुल हमारे सेम साइज की ही होती है। नेक्स्ट आता है फोर्थ, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। बच्चों रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना होता है लाइट के बाउंस बैक होने का। रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन एन opaque ऑब्जेक्ट, so then it forms an image। बच्चों रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब हमारी लाइट बाउंसिंग बैक होती है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से और एक इमेज फॉर्म करती है, वो हमारी रिफ्लेक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स, नाउ सी एंड सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट है आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स मीन्स द ऑब्जेक्ट विच emit लाइट ऑफ देयर ओन। वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से खुद लाइट को emit करते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मीन्स द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन बट आर विजिबल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। बच्चों नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपने अंदर से खुद लाइट एमिट नहीं करते, बल्कि जब कोई रोशनी उनके ऊपर लाइट रेस फॉल होती है तब वो हमें दिखाई देते हैं। Transparent objects means the objects that allow light to pass through them fully। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपने अंदर से बिल्कुल अच्छे से लाइट को पास होने देते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मीन्स द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसके अंदर से लाइट पार्शली ही पास होती है। Opaque objects means the objects that do not allow light to pass through them। Opaque objects बच्चों वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को पास होने नहीं देते, जैसे वुड। नेक्स्ट आता है शैडो। शैडो मीन्स अ डार्क शेप प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स बिटवीन अ सोर्स ऑफ लाइट एंड अ सरफेस। बच्चों शैडो जब फॉर्म होती है, परछाई जब बनती है, परछाई शैडो हमारी डार्क होती है। जब हमारी ओपेक और लाइट सोर्स जब पड़ता है तो हमारी शैडो फॉर्म होती है। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्शन, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन होता है हमारी लाइट का, रोशनी का टकरा कर वापस जाना, जिसकी वजह से एक इमेज का फॉर्म होता है, वो हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो लेट्स समिंग अप द चैप्टर। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसे एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट। बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट दे रहा है वो हमारा सोर्स ऑफ लाइट होता है। द सोर्स ऑफ लाइट विच अकर इन नेचर एज सच आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। बच्चों जो सोर्स ऑफ लाइट नेचुरली अकरिंग होते हैं, जो हमने नहीं बनाए, वो हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। Those sources of light which have been made by man are called man-made sources of light। जिन सोर्स ऑफ लाइट को हमने बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, वो हमारे मैन-मेड सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, जैसे टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब। ऑल ऑब्जेक्ट्स विच emit a light of their own are called luminous objects। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं अपने अंदर से, खुद के अंदर से लाइट को एमिट करते हैं, जैसे सन, मेटियोर्स, फायरफ्लाई, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज कहते हैं। The dark patch formed in the space behind the opaque object where the light is partially or wholly cut off is called the shadow। बच्चों शैडो क्या होती है? एक डार्क पैच होता है जो ओपेक ऑब्जेक्ट के बिहाइंड में बनता है, किसी भी स्क्रीन के ऊपर जब लाइट उसके ऊपर फॉल होती है वो हमारी शैडो होती है। An image is formed in a mirror when the light coming from an illuminated object is reflect। हमारी इमेज कब फॉर्म होती है? जब लाइट सोर्स से लाइट हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है तो उससे एक इमेज फॉर्म होती है, रिफ्लेक्शन होता है मिरर पे, जिसकी वजह से हमारे मिरर पे इमेज फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट अ लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर से खुद की लाइट एमिट नहीं होती है, जैसे अर्थ और मून, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट्स एक्सरसाइज टाइम। अब हम करते हैं एक्सरसाइज ए। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। बच्चों आपको ओएमआर शीट गिवन है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, उसे सर्कल करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल दी सर्कल्स। इट शुड बी डार्कन कंप्लीटली एंड प्रॉपरली। आपको करेक्ट मेथड शो कर रखा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है आपका, शेडो कैन बी ऑब्टेन वियर
देयर इज। बच्चों शैडो कब बनती है, कब मिलेगी हमें, ऑब्टेन कब होगी, जब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट होगा। तो बी इज द राइट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली। बच्चों कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से लाइट पार्शली ही पास हो पाती है, वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, ट्रांसलूसेंट। तो बी इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, द इमेज प्रोड्यूस्ड इन अ पिनहोल कैमरा इज। बच्चों जो इमेज प्रोड्यूस की जाती है पिनहोल कैमरे के अंदर वो कैसी प्रोड्यूस की जाती है, बच्चों वो बहुत छोटी होती है, डिमिनिश्ड उसे हम कहते हैं। तो बी इज द राइट। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, द इमेज फॉर्म्ड इन अ मिरर इज। बच्चों जो इमेज फॉर्म होती है मिरर में वो कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड, वो इन्वर्टेड होती है, कलर्ड होती है, बिल्कुल सही है। जिस कलर के आपने कलर कपड़े पहन रखे होते हैं वही तो कलर के कपड़े आपको बिल्कुल मिरर इमेज में दिखते हैं। तो कलर्ड हो गई, सेम साइज की होती है, तो तीनों ऑप्शन हमारे सही है, डी ऑल ऑफ दीज इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ, बच्चों लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो इज द राइट। नेक्स्ट आती है आपकी एक्सरसाइज बी, फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें आपको फिलअप्स करने हैं, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका ग्लास इज डैश बट वुड इज डैश। ग्लास कैसा ऑब्जेक्ट होता है आपका, ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर से लाइट पास हो जाती है। और वुड क्या कैसा ऑब्जेक्ट होता है, ओपेक, जिसके अंदर से लाइट पास नहीं होती। सेकेंड है द पिनहोल कैमरा इज बेस्ड ऑन द डैश प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। पिनहोल कैमरा किसके ऊपर वर्क करता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के ऊपर। सेकेंड में हम फिल करेंगे रेक्टिलिनियर। थर्ड है द मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड। बच्चों जो मटेरियल अपने अंदर से लाइट को पास नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं, ओपेक मटेरियल्स। फोर्थ है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज ड्यू टू डैश ऑफ लाइट। बच्चों जो इमेज फॉर्म होती है मिरर पे वो किसकी वजह से होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। फोर्थ में हम फिल करेंगे रिफ्लेक्शन। फिफ्थ है द सन इज अ डैश ल्यूमिनियस बॉडी वेयरस मून इज अ डैश बॉडी। सन कैसी ल्यूमिनियस बॉडी होती है, हमारी नेचुरल होती है, खुद ही एमिट करती है वो लाइट अंदर से। और हमारा मून कैसा होता है, नॉन ल्यूमिनियस। तो फिफ्थ में हम फिल करेंगे नॉन ल्यूमिनियस। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आपकी सी, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स वन। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आप उन्हें रीड करेंगे और बताएंगे कौन से ट्रू एंड कौन से गलत है, फॉल्स हैं। तो उस पे आप एफ लिखेंगे। सो फर्स्ट है आपका लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, सो इट इज ट्रू, टी लिख देंगे हम यहाँ पे। सेकेंड है इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ सोर्स ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब से हमें लाइट मिलती है, यस इट इज ट्रू। द बॉडी विच emit लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। बच्चों जिनमें से लाइट निकलती है उन्हें हम नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं, ये तो गलत है, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है पिनहोल कैमरा इज अ स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स। हमारा पिनहोल कैमरा छोटा सा क्यूबिकल बॉक्स होता है, यस इट इज ट्रू। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है डी, मैच दी कॉलम्स। आपको कॉलम ए शो कर रखा है एंड कॉलम बी, आपको इनकी मैचिंग करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है मिरर। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है लाइट का, सो फर्स्ट को मैच करेंगे डी से। नेक्स्ट है बच्चों ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, जो शैडो फॉर्म करते हैं, सो सेकंड को मैच करेंगे ए से। थर्ड है आपका बटर पेपर। बटर पेपर कैसा ऑब्जेक्ट होता है, हमारा ट्रांसलूसेंट, जो पार्शियल ही लाइट को पास करता है, सो थर्ड को मैच करेंगे हम ई से। फोर्थ है फायरफ्लाई। फायरफ्लाई क्या होता है, ल्यूमिनस बॉडी होता है जो खुद के अंदर से लाइट को एमिट करता है, सो फोर्थ को मैच करेंगे बी से। फिफ्थ है मून। मून क्या नॉन ल्यूमिनस बॉडी होता है जिसकी खुद की लाइट नहीं होती, सो फिफ्थ को मैच करेंगे सी से। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी एक्सरसाइज कर ली है, इसी तरह आप अपनी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।